Correct. चलिए, तो पीएसयू की बात हो गई। अब एक पूरा एक सेक्टर सर, मतलब एक एसेट क्लास ही कह सकते हैं, जो पूरा इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखा कल के दिन पर सर कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिल्वर की बात कर रहे हैं। सिल्वर सर 250% के आसपास, अगर हम सिल्वर बीज का रिटर्न देखें तो 252% के आसपास का एक साल का रिटर्न बन के दिया है ने सर। और लोग अब, मैं सच बता रहा हूँ सर, स्टॉक्स के बारे में तो अब जनरल जो ग्राउंड रियलिटी की बात करें, स्टॉक्स के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। मतलब अगर आप स्टॉक्स बोलते भी हो तो लोग कह रहे हैं नहीं यार, मैंने तो गोल्ड में पैसे बना लिए। और सिल्वर तो अभी 4 लाख तक जा रहा है। राइट। अब फोमो के चक्कर में सर बहुत सारे लोग अब सिल्वर में भी एंटर कर रहे हैं। कल के दिन पर भी हमने देखा कि लोगों ने, कल 10% का जो मूव आया उस टाइम पे लोगों ने बहुत पैसा बना लिया सर, एक दिन में ही 10% का रिटर्न मिला। इस चक्कर में अब आज के दिन पर और कल भी जो शाम में हमारी जितनी बातचीत हो रही थी उसमें यही लगा कि सर लोग अब सिल्वर को लेकर भी वही मार्केट हो गई जो 2022 23 और 24 के फर्स्ट हाफ में जो इक्विटी मार्केट्स जैसा रिटर्न दे रहे थे। लेकिन फिर हम सर सिल्वर के क्रैशेस को भी देखते हैं कि क्या ये डिमांड सिर्फ इसके ऊपर है जो हम एमसीएक्स पर रेट देख रहे हैं या जो भी है, या इंडस्ट्री वाइज भी इतनी डिमांड है जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं उसको बढ़ना, लाइक आप वैल्यू वाइज भी उसको सही मान सकते हो। राइट। तो अभी जहां पर सिल्वर काम कर रहा है, आई थिंक 2.5 लाख के आसपास है सर अभी हम, 2,52,000 के आसपास। जी, राइट। 3.5 3 लाख अगर M6 की बात करें तो हम वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं अभी सिल्वर साढ़े में। तीन ओके रियल, सॉरी सर। तो 3.5 लाख के आसपास में अभी हम ट्रेड करें सर। यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी है 250% का रिटर्न? क्या अभी भी कुछ है बाकी? अभी भी लोग जो बैठे हुए थे, जो 3 महीने पहले भी बोल रहे थे, उन्हें भी बुरा लग रहा है कि यार तब बोला कि अब बहुत बढ़ गया, तब नहीं खरीदा। आज भी लोग यही कह रहे हैं कि यार अब बहुत महंगा हो गया, अब रुक जाओ। क्या अब फिर 4 लाख पे भी दोबारा यही बात करनी पड़ेगी, या फिर अब थोड़ा सा आपको ठहराव दिखेगा इसके अंदर मेटल्स में? क्योंकि जियो पॉलिटिकल जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा सर वो 4 लाख भी क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है सर? जी एग्जैक्टली exactly, अंकित भाई ये समझना होगा काफी सारे फैक्टर्स है। आपने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्टर्स को कवर डिस्कवर किया है। हम्म। मैं भी एक एक करके इस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। अगर हम देखते हैं कि जो डॉलर में देखते हैं, आउंस में देख रहे हैं तो कि अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था 52 डॉलर्स के अराउंड में। और वहां से काफी बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग था और ये जो हाई बना हुआ था आई थिंक 1980s में बना हुआ था। और वो जो एक रैली थी 1980s की, दैट वाज समवेयर अराउंड के एक मैन मेड रैली बोल सकते हैं। वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का एक क्रिएशन के बाद एक अच्छा मोमेंटम हुआ था और अच्छा। उसका ब्रेकआउट आने में हमें 2025 लगा। सो हम्म। दिस इज अ वेरी बिग बिग टाइम पीरियड। सो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हुआ और यहाँ पे हम देख पा रहे हो हमारा भी जो एस्टिमेशन था करीबन $100 के टारगेट हमने भी एस्टिमेट किए थे और आई थिंक वी आर ट्रेडिंग अराउंड 94.50। सो नियर अबाउट द टारगेट जो टारगेट सोचे थे हमने। अभी हम अच्छा। बात करते हैं कि एमसीएक्स सिल्वर की हिस्ट्री के बारे में भी अगर एक बार देखें। सो हम्म। 2008 में एक हमने लेहमन ब्रदर क्राइसिस काफी बड़ा हम्म। अच्छा फेस किया था। एंड अच्छा। दैट वाज द टाइम गोल्ड एंड सिल्वर शूट अप हुए थे काफी बड़ा। सिल्वर की अगर बात करें तो 70,000 75,000 के करीबन हाईज हमने पोस्ट किया था। दिस इज द यूफोरिया अभी जो हमें देखने को मिल रहा है। सेम हम्म। यूफोरिया उस टाइम पे भी देखने को मिल रहा था। हम्म। और इन्वेस्टर जैसे आपको भी मिलते होंगे आपके सर्कल में, आपके कॉलीग्स वगैरह, वी वी आर लेफ्ट बिहाइंड। आपको यही फीलिंग आएगी, फोमो होगा कि अरे यार रह गया, ये लिया होता तो अच्छा होता। मगर उस टाइम का जो सिनेरियो था और अभी का सिनेरियो में अगर हम्म। हम फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो काफी बड़ा डिफरेंस है। सो हम्म। अगर हम 10 साल पहले की बात करें, करीबन 12 साल पहले जब ये सिल्वर में 70 72 हजार के जो हाईस फॉर्म हुए थे तब जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी उतनी नहीं थी। मगर अभी 2025 और 26 की बात करें, 26 में सो हम्म। इंडस्ट्रियल डिमांड काफी है। सोलर की अगर हम बात करते हैं या फिर कोई भी सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं, सो हर जगह पे ये सारी चीजें यूज हो रही है। बीच में सेमीकंडक्टर का भी एक सप्लाई कम हुआ था और बड़ी अच्छी डिमांड थी वहां पे भी। सो हम्म। सिल्वर हर जगह यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से भी आप यहाँ पे एक फंडामेंटली शिफ्ट देखने को मिल रहा है सिल्वर के अंदर। और जैसे आपने बताया तीसरा जो एक फैक्टर है ग्लोबल फैक्टर, जहाँ पे ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ हर दिन ट्वीट कर रहे हैं और धमका ही रहे दूसरे देशों को, जैसे इस जिस तरीके से देख रहे हैं हम। बिल्कुल। एंड इन्वेस्टर उस पैनिक में हमेशा प्रीशियस मेटल की तरफ ही जाएगा। हम्म। 2008 वाला पीरियड भी कहीं ना कहीं पैनिक वाला पीरियड था। रीजन कुछ और थे मगर इन्वेस्टर ने प्रीशियस मेटल को ही चूज किया था। हम्म। अगेन हम लास्ट लगभग 2 साल से हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं दिख रहा था ट्रम्प साहब आने के टाइम पे कि ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो काफी बड़ी अच्छी तेजी हमने सिल्वर के अंदर भी देखने को मिली।
अभी रही बात करना क्या है, यही मेन क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। तो आई थिंक काफी अच्छी वॉलिटिलिटी हमने एमसीएक्स सिल्वर में भी देखने को मिली है। हम्म। और जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए इस टाइम पे। अगर आप कर रहे हो तो ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है। मगर हम्म। मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई डिप मिलता है, कोई रिट्रेसमेंट मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हम्म। जैसे कि लेवल स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं तो सिल्वर के अंदर एक अच्छा जो मोमेंटम देखने को मिला था। हम्म। एमसीएक्स की अगर बात करें तो हम्म। एमसीएक्स के अंदर मुझे लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है 2.5 लाख और 2,80,000 के पास जो कंसोलिडेशन देखने को मिला, हम्म। अगर ये लेवल्स पे कहीं ना कहीं मिलते हैं तो आई थिंक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अदर हम्म। देन आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। यहाँ पे इस लेवल्स पे अगर आप फंस गए तो फिर आपको नीचे में एसआईपी करना पड़ेगा, यही आप सोचोगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखता है तो मेरे को लगता है कि 3 लाख के अराउंड, 280, 3 के अराउंड अगर मिलता है प्राइस, वहां पे आप फिर से शुरुआत करिए बाइंग करने का। ऑलराइट। चलिए, तो सिल्वर में आपको क्या करना है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से यज्ञेश सर ने बता दिया। और इस इम्पोर्टेंट ये है कि इतन जो रेट इतना बढ़ गया है, इस हाई रेट्स पर भी आपको क्या करना है वो आपको पता चल गया है। ठीक है, तो फोमो में आके खरीदारी करनी है या फिर थोड़ा इंतजार करना है, स्टैगरिंग वे में खरीदना है, इन्वेस्टमेंट के तरीके से खरीदना है, ट्रेडिंग के तरीके से खरीदना है। तो इन सारे ही सवालों का जवाब आपको इस एक आंसर में जिग्नेश सर से मिल जाएगा। तो आप प्लीज, अब हम इसके लिए एक अलग से इसका शॉर्ट्स में या फिर मे बी एक अलग से क्लिप भी डाल देंगे, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस फोमो में पड़ रहे हैं या जो लोग सिल्वर को लेकर के अभी ऐसे हैं कि हाँ ठीक है मेरे से रह गया है या फिर अभी और अपसाइड है, आप लोग को थोड़ा सा बेहतर अप्रोच समझ में आ जाएगी मेंटल्स में। चलिए सर, सवाल भी हैं कई सारे, इसमें एक एक करके हम और भी सवाल लेते हैं। आई थिंक अनुज अनुज का सवाल लेते हैं सबसे पहले। सर अनुज पूछ रहे हैं कि रिलैक्सो के इनके पास शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं इनके पास रिलैक्सो के, और 786 की बाइंग प्राइस है। पूछ रहे हैं सर कि एवरेज करूं, होल्ड कर सकता हूं क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए? हाँ, अगर उसका अगर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर 5 साल के लिए होल्ड का सवाल है तो फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी बन रहा है। हम्म। और फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है। जो जिस हिसाब से मार्जिन्स में प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉफिट्स में ही स्टॉक ऑल टाइम हाई पे नहीं देखने को मिल रहे। अगर पैट की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं डाइसी लग रहा है। वी शो जनरली प्रॉफिट्स हम देखते हैं कंपनीज कर रही है और हम्म। किस हिसाब से कर रही है, तो सबसे पहला तो वही कंसर्न आ रहा है। अभी हम्म। बात करें टेक्निकल स्ट्रक्चर की तो काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। अच्छा बेस फॉर्मेशन था 800 रुपए के पास, ब्रेकडाउन हुआ, वहां से स्टॉक ने सीधी मोमेंटम 400 तक दी। 400 के पास अच्छा बेस फॉर्मेशन था और ये बेस फॉर्मेशन लंबा हुआ मार्च 2025 से अब तक देखने को मिला था, नवंबर दिसंबर तक, और नीचे ब्रेकडाउन दिया है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स भी अलाइन नहीं हो रहे और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी वीकनेस दिखा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये स्टॉक के अंदर। मुझे लग रहा है कि अभी नए एवरेज आउट मत करिए, जो पोजीशन है उसे आप होल्ड करिए। चार्ट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या फिर क्वार्टर नंबर्स का चेंज हो रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। ऑलराइट सर। सर अनुज का ही एक और सवाल आ रहा है। ये कह रहे हैं कि सर स्टैनली लाइफस्टाइल के 140 शेयर्स हैं एट एट अ प्राइस ऑफ 476, और पूछ रहे हैं सर एवरेज कर सकता हूँ क्या, होल्ड रख सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो 5 साल का एक लंबा नजरिया है सर इनके पास स्टैनली में, क्या करें? जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं चार्ट स्ट्रक्चर तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के भी डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। अच्छा बेस फॉर्मेशन था, 250 के अराउंड ब्रेकडाउन हुआ है। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है स्टॉक में। मगर जो अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पे अभी कोई रिवर्सल के सिग्नल तो देखने को नहीं मिल रहे। हम्म। तो थोड़ा बहुत पैनिक और प्राइस में मुझे लग रहा है गिरावट देखने को मिल सकती है। हम्म। 150 एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है इसमें अगर टेक्निकली देख रहे हैं तो अगर ओके। ये 150 होल्ड कर रहा है, अभी 180 का प्राइस चल रहा है, तो हम्म। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बाउंस देखने को मिल सकता है। और इम्पोर्टेंट जो लेवल्स ध्यान में रखें, 220 220 एक इम्पोर्टेंट 50 डेज मूविंग एवरेज भी वहीं पे प्लेस है। मुझे लग रहा है 220 का लेवल्स ब्रेकआउट करता है तो ट्रेंड में एक रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा, तब नई पोजीशन ऐड आप कर सकते हैं। अभी आप जो क्वांटिटी है वही आप होल्ड रखें, 150 के स्टॉप लॉस है। ऑलराइट सर। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं, ओम प्रकाश हैं और ये पूछ रहे हैं कि जीएमडीसी क्या और नीचे आ सकता है क्या सर यहाँ से? जनरली सवाल आता है कि ऊपर जाएगा या नहीं। समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन आया है। सो लेट्स फिगर इट आउट टेक्निकली। अगर हम देखते हैं तो स्टॉक एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर्म किया है 630 के अराउंड।
हम्म। मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्ट हो रहा है, और 50 डेज मूविंग एवरेज के पास ही ट्रेड कर रहा है, मिड टर्म मूविंग एवरेज 550 के अराउंड ही ट्रेड कर रहे हो। सो हम्म। और नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है 500 रुपये के पास बन रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ये 500 रुपये का लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। हम्म। सो ये जी जो क्वेश्चन था कि नीचे आ सकता है, तो शॉर्ट टर्म में 500 का एक लेवल है, हम्म। इंपॉर्टेंट है, वहां तक आ सकता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो बाई करने का, तो इट इज अ गुड एरिया, यहाँ से अगर कोई बाउंस दिखता है तो आप नई पोजीशन क्रिएट कर सकते ऑलराइट सर। सर सवाल कई सारे आ रहे हैं सर। मैं लास्ट के एक दो सवाल और लेना चाहूँगा सर, अगर हमारे पास टाइम है तो। हैं जी। जी सर। इसमें पीएनबी को लेकर के भी एक सवाल है और टाटा स्टील भी है। तो इन्होंने अपना नाम, आई थिंक इनका यूजर नेम है सेव अर्थ हैप्पी लाइफ। बहुत बढ़िया। तो ये पूछ रहे हैं सर, पीएनबी 125 शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 200 की, और टाटा स्टील 172 शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 250। क्या करूं सर इन दोनों में ही? पीएनबी में एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। हम्म। पीएसयू में हमें अभी डिस्कशन किया है। बिल्कुल सर। मुझे लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा हम्म। है 138 के पास है, 135 के पास है, वहीं से शायद हम्म। हमने अभी एक गिरावट देखी 135 से। हम्म। अच्छा एरिया है, नई पोजीशन लग रहा है, सुना लेटर यहाँ पे भी एक मोमेंटम कैचअप मिलेगा। लो लेवल्स पे बाइंग कर और एवरेज आउट करने की सलाह बन रही है। हम्म। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रख रहे हो तो मुझे लग रहा है 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, और एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है 135 के ऊपर कोई क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट हो रहा है, शॉर्ट टर्म में हम 160 के लेवल्स टच कर सकते हैं। और मेटल्स की बात कर रहे थे, टाटा स्टील। टाटा स्टील में ऑलमोस्ट हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्टॉक में एक बड़ा अच्छा 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है। और राइट। 185-86 कंप्लीटली हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर स्टॉक ये लेवल्स ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, अभी हम वहीं उस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत शेकआउट हो सकता है इस लेवल पे, मगर मुझे लग रहा है कि ये भी एक अच्छा लीडर बन सकता है मेटल्स में। अदर स्टॉक्स तो काफी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील भी एक अच्छी मोमेंटम आने वाले टाइम में दे सकता है। सो अगर लेवल्स की बात करें, नीचे में 170 का अच्छा बेस फॉर्मेशन है, एक एज अ स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखिए। ऊपर मुझे लग रहा है 190 के ऊपर कोई क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट होता है, तो स्टॉक में 210 तक के लेवल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिलेंगे। हम्म। चलिए यज्ञेश सर, एक आखिरी सवाल और। प्रतीक हैं, प्रतीक लगातार कमेंट्स में मैसेज कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर प्लीज़ ये ग्रो का एक लास्ट जो है इनका सवाल ले लिया जाए। तो प्रतीक पूछ रहे हैं सर कि ग्रो में इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 162 की है, राइट? और कह रहे हैं कि आई एम नॉट एबल, आई वॉजेंट एबल टू बुक द प्रॉफिट्स एट 178। तो 178 पर ये प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। अब कह रहे हैं कि सर क्या टारगेट हो सकता है नेक्स्ट, ग्रो के लिए टारगेट क्या होगा, या फिर लोअर साइड का, यानी कि स्टॉप लॉस भी इन्हें क्या रखना है, ये भी पूछ रहे हैं सर। तो आई थिंक एक बार ही 162 के आसपास हम गए थे 19 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच, और उसके बाद से गिरावट आई। और एक बार 16 जनवरी को अभी हमने ग्रो में 173 के लेवल्स जो है वो लगते हुए देखे। ये नहीं सर, यहाँ से अब क्या मौका बन रहा है सर, प्रतीक को क्या करना चाहिए यहाँ से? अंकित भाई, इनको सबसे पहले ये अगर आईपीओ में लगे तो होल्ड ही करिए, मुझे लग रहा है। अगर बाइंग इन बिटवीन किया है, आई थिंक बाइंग ही किया हुआ है, तो आई थिंक ट्रैप हुए हैं ऊपर के लेवल पे। राइट। मगर एक अच्छा स्टॉक में मोमेंटम तो देखने को मिला था। मुझे हम्म। लग रहा है स्टॉक अभी भी कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन ही करेगा, ब्रॉडर रेंज 175 अपसाइड में अगर देखें तो, नीचे में 140 150। हम्म। सो आई थिंक ये रेंज में स्टॉक अभी वॉलिटिलिटी दिखाएगा और कंसोलिडेट ही करेगा। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि हाई लेवल्स पे इनको मौका मिल सकता है 175 180 के रेंज में, उस लेवल्स पे। और इनफैक्ट उससे पहले अगर नीचे आता है 140 50 के बीच में, तो नई पोजीशन आप ऐड कर सकते हो, और स्टॉप लॉस में। सॉरी सर, स्टॉप लॉस सुन नहीं पाए सर हम। कंसोलिडेशन का एक व्यू बन रहा है 175 80 का अपर साइड पे, और नीचे में 140 50 के बीच में। स्टॉप हम्म। लॉस जो मेंटेन रखना है 135 का मेंटेन रखना है। ऑल राइट, चलिए।